हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी जोन में। मेरा नाम धीरज है और हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्ट्री। जब भी हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या क्या आता है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 74 तक डिस्कस कर चुके हैं। इसमें टोटल 115 क्वेश्चन है, तो 2 वीडियो इसमें हम डिस्कस, चाहे एक वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावे आपका चल रहा है इसमें बायोलॉजी, तो एक चीज़ और मैं बता दूं, और इसमें चल रहा है केमिस्ट्री। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे जो जिस एग्ज़ाम में साइंस थोड़ा टिल्टेड होता है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने के साथ साथ हम यहाँ पे फिजिक्स भी स्टार्ट करने का, मतलब फिजिक्स का हर 2 दिन में एटलीस्ट एक लेक्चर है। इन सब का तो रेगुलर जैसे आ रहा है। और अभी थोड़ा क्योंकि 4-5 दिन से बिल्कुल मौसम बहुत ख़राब था, तो मेरे इधर लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता, क्योंकि विलेज एरिया है। विलेज एरिया में थोड़ा भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है आंधी तूफान का, तो लाइट काट ही देता है, क्योंकि थोड़ा होता है ना, बहुत ज़्यादा प्लांट वगैरह होते हैं, तो इधर उधर से कहीं टूट गया हो, इसीलिए। तो अब सब कुछ ठीक है और इंटरनेट भी ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब राकेश यादव सर में भी 3 वीडियो और इसमें भी 3 वीडियो आएगी ही आएगी, मान लीजिए। क्लियर? चाहे 3 सब्जेक्ट का कुछ 20-20 क्वेश्चन का है, 25-25 क्वेश्चन का आएगा, लेकिन हम कितना भी ज़्यादा वीडियो आए, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये अब ये मोटो है, ध्यान रख लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। 74 तक डिस्कस कर चुके हैं। देखो, which of the following prehistoric site is not situated in बिहार। तो सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक एक बार और बता दो, क्योंकि 2-3 दिन लेक्चर हो गया था। हिस्ट्री को 3 भाग में हम लोग बांटे हुए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में वो सब आता है जब हमारे पास ना लिखने का ज्ञान था, और ना हम तो लिख नहीं सकते, तो पढ़ेंगे क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जब लिखने का ही ज्ञान नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री में कि हम लिखा हुआ है, लेकिन उस लिखे हुए को हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हुए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने नहीं पता है ना क्या लिखा हुआ है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट आएगा। क्लियर? हिस्ट्री का पार्ट वो आएगा जब लिखा हुआ है, रिटन एविडेंस मिला है हमें, और उसको हम आराम से डिसाइफर कर रहे हैं, जैसे महाजनपद, वैदिक पीरियड वाला सब। क्लियर? वैदिक पीरियड से ही, ठीक है, क्योंकि वैदिक पीरियड में हम वेदा को आराम से डिस्कस कर लेते हैं। तो प्री हिस्ट्रिक में कौन कौन आता है? पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक। क्लियर? पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक। पैलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडिल और लेटर। अपर, मिडिल, लेटर। क्लियर? तो यहाँ पे अगर प्री हिस्ट्री की बात की गई है तो इन चारों में से कोई ऑप्शन हो सकता है कि वो साइट हो सकता है पैलियोलिथिक का, या हो सकता है साइट मेजोलिथिक का, हो सकता है साइट नियोलिथिक का, हो सकता है साइट चैल्कोलिथिक का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारे ऑप्शन एक्चुअली नियोलिथिक पीरियड के हैं। मैं आपको और हिंट दे दिया कि सारे ऑप्शन हैं जो नियोलिथिक पीरियड है। तो नियोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक साइट है बिहार में 4-5 मिला है, मैं बताता हूँ। एक है चिरांद, बिहार में, क्योंकि आपसे पूछा है कि जो बिहार में सिचुएटेड नहीं है, तो ये तो बिहार में। चिरांद और चेसर आपने जरूर सुना होगा। ये एक्चुअली सारण में है। अभी वाला जो सारण डिस्ट्रिक्ट आप सुनते हो, वो वाला सारण डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? उसके अलावे चारण हो गया, और उसके बाद चिरांद तो एक हो गया, एक है चेचर। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग बिहार पीसीएस के लिए पढ़ते तो चिरांद चेचर एक ही साथ पढ़ लेते हैं। क्लियर? क्योंकि ये दोनों नियोलिथिक साइट है। उसके अलावा तारादी, ये भी बिहार में साइट है। आपको ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे चिरांद में एक्चुअली क्या मिला था, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पैडी का हस्क मिला था, मतलब पैडी का टुकड़ा वगैरह मिला था, हस्क। क्लियर? और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के रिमेन्स मिले थे, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर, क्योंकि नियोलिथिक साइट में, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि भाई नियोलिथिक पीरियड आते ही 3 चीज आया। क्या क्या आया याद रखो? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फिक्स्ड अबोर्ड, घर बनाने लगे भाई, अपने रहने लगे,
उसके अलावे तीसरा चीज क्या था, एनिमल हस्बेंड्री। तो आपसे नियोलिथिक का 3 फीचर पूछे तो ये डायरेक्टली बोल देना, ठीक है ना। लेकिन ये तारादीह भी बिहार में ही, एक और 2 बिहार में है, एक है सेनुवार एक जगह है, वो भी सब जगह एग्रीकल्चर के रिमेन्स, पॉटरी वगैरह मिले हैं। सेनुआर, क्योंकि सेनुआर के बाद डिटेल में पूछना बहुत टफ है। और उसके बाद है ओरिएप, एक है सेनुआर, एक है ओरिएप, क्लियर, ओरिएप। तो ये सारे बिहार, ORIAP, ये बिहार में है। ये बरूदी एक्चुअली झारखंड में है, बरूदी झारखंड में। तो झारखंड में एक ही साइट हमें मिला है, और बरूदी एक्चुअली जो झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है ना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मिला है। यहाँ पर पॉटरी के रिमेन्स वगैरह मिले हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको करेक्ट करना है, मिलाना है। यहाँ पे नियोलिथिक साइट है, और यहाँ पे स्टेट है। आपको कुछ भी याद है, कुछ भी यहाँ पे आपको पता चल रहा है, कुछ भी। देखो मुझे क्या पता चल रहा है, मतलब मुझे एक ऑप्शन पता चल रहा है। ऑप्शन यहाँ पे भाई हमने आसाम के नाम सुनते ही, आसाम के नाम में हमें ये डायजोली हेडिंग सुने थे आसाम में, मतलब सुने थे, बिल्कुल उतना ज़्यादा मतलब एक बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन ये सुने थे जरूर। मतलब ये मैं गेस कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअली ये स्टोन वगैरह के बने हुए थे, ठीक है। तो ये मैं लगा सकता हूँ, सी का मैं लगा सकता हूँ कि आसाम में। तो ऑप्शन मेरे पास 2 बच गया, क्लियर। अब देखते हैं, पांडु रजर दिही और कुचाई, उसके बाद पाइथोर लंगटेन, क्लियर, लैंगटेन। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नियोलिथिक साइट है। पांडु रजर धीबी ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल में है, पांडु रजर धीबी वेस्ट बंगाल में, याद करना होगा आपको कुछ ऑप्शन। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार वेस्ट बंगाल में एक ही साइट है नियोलिथिक। कहाँ पे, एक डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है, ठीक है ना, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वगैरह ना। कुचाई कहाँ पे, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में 2 साइट है, एक है कुचाई, एक है बैदीपुर, कुचाई एंड बैदीपुर। तो हमें क्या करना है, पांडु राजर वाला है वेस्ट बंगाल, कुचाई और बैदीपुर वेस्ट बंगाल उड़ीसा में है, और ये है आसाम में। तो क्या आसाम में और भी साइट है? हाँ, एक और साइट है, सारू तारू एक साइट है, सारू तारू और मराक दिला ये साइट है। और ये साइट मेघालय में है, मेघालय में एक ही साइट है, क्लियर है ना। इसमें देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग में कोशिश करना कि आपको क्या आता है और क्या बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मुझे इसमें ये नहीं पता चल रहा था कि क्या नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये टफ है याद रखने में। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता रट लो, मतलब नहीं रटा जा सकता ना यार। प्री के पैलियो कितने साइट है, मेजो कितने साइट है, नियो के साइट है, नहीं याद रख सकते। आप ध्यान रखो, प्रीवियस क्वेश्चन पे रिलाई कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन है मैच, इसको भी करना है। ये भी नियोलिथिक साइट है और ये है स्टेट। भाई एक चीज तो इसमें साफ साफ है, कोल्दी हावा हमने कई बार सुना है यूपी में, कोल्दी हावा के बारे में हमने कई बार सुना है यूपी में, क्लियर। तो ये तो मैं सीधा सीधा लगा देता हूँ, यूपी में मैंने सुना है कोल्दी हावा, ठीक है। और यहाँ पे पैडी ग्रेन्स वगैरह मिले हैं, ये सब तो हमने बताया था। देखो 2 ऑप्शन मैंने कई बार नहीं आपको बताया कि कोल्दी हावा और लाहौर देवा ये दोनों यूपी में है, मैंने बताया था ना ये, क्लियर। मतलब ये कई क्वेश्चन भी है। और क्या है, यूपी में 2 और है, महागरा और पंचोह, क्लियर। तो यहाँ से तो आंसर मुझे आ ही जाता है, क्लियर। अब देख लेते हैं, उतनूर ये है आंध्र प्रदेश में, हलूर ये है कर्नाटका में, और पयमपली ये है तमिलनाडु में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और कई साइट है, जैसे आंध्र प्रदेश में एक तो हमने देख लिया ये ऑप्शन उतनूर, उसके अलावे है नागार्जुनी कोंडा, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुनी कोंडा, क्लियर। और एक और ऑप्शन, और ये आप बोलो कि ये इंफॉर्मेशन सब कहाँ पे लिखा हुआ है,
ये इंफॉर्मेशन आपको जो भी है ना सारा, या तो लुसेंट स्टार्टिंग में मिल जाएगा या क्राउन वाले में मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं कि आप इसके लिए एनसीईआरटी छानने लोगे, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग हुइच इज कॉल्ड चाल्कोलिथिक एज। भाई इससे आसान क्या होगा, चाल्को कॉपर, लिथिक स्टोन। तो अब देखो भाई हटाओ, ए और बी हटाओ, आयरन बाद में आता है, कॉपर लिथिक एज। आयरन एज कब आता है भाई, देखो आप ये मत करना कि आयरन एज वैदिक एज में आता है, तो आप अर्ली वैदिक मत करना। अर्ली वैदिक में आयरन के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, हो सकता है मिला हो लेकिन हमें नहीं पता। अर्ली वैदिक एरा में एक वर्ड यूज किया जाता है बार बार, अयास। कुछ जो हिस्टोरियन थे ना, अयास को आयरन से क्या कर रहे थे, मिला रहे थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन अयास को बोल रहे थे अयास का मतलब है मेटल। तो भाई मेटल का मतलब आयरन ही थोड़ी, क्लियर है ना, आयरन ही थोड़ी होगा अयास का मतलब। तो आयरन अर्ली में नहीं मिला था, अर्ली में हमें एकदम कंफर्म नहीं है, लेटर वैदिक में कंफर्म है। चाल्कोलिथिक, कॉपर और स्टोन। चाल्कोलिथिक किस एज का पार्ट है इसमें से बताइए भाई, प्री हिस्ट्री का पार्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द एज इन विच मैन यूज कॉपर इम्प्लीमेंट एलॉन्ग विथ स्टोन। बताइए 78 और 79 में एक थोड़ा भी फर्क है, नहीं फर्क है भाई। कॉपर, चाल्को, स्टोन, लिथिक, ये हटाइए, ठीक है। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, पहला मेटल जो मैन ने यूज किया था वो कौन है, आप बताइए भाई। इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है बताइए, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सबको रटा होना चाहिए भाई। गोल्ड सिल्वर तो हम लोग बहुत बाद में जाने, आयरन वो भी लेटर वैदिक एरा में, लेटर वैदिक एरा में। लेकिन हम यहाँ पे चाल्कोलिथिक की पीरियड की बात करें, यानी कॉपर सबसे पहले यूज किया था, क्लियर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कॉपर को टीन के साथ मिलके ब्राउन्ज बना लिया था। कॉपर को टीन के साथ मिला था, एक रेस्पेक्टिव परसेंटेज में है। आई थिंक कॉपर को 85%, टीन को 15%। अब देख लेना एक बारी कौन सा परसेंटेज है। ब्राउन्ज बनाते हैं, जिससे आपने ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल गला बना लिया, जो कि मोहनजोदारो में मिला है, क्लियर। इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग हुइच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें गलत है, गलत गलत, क्लियर। ऑप्शन पढ़ते हैं। इन इंडिया पैलियोलिथिक मैन न्यू टू यूज ऑफ फायर, मतलब क्या बता रहे हैं कि पैलियोलिथिक मैन ने फायर को यूज करना शुरू कर दिया था, मतलब जानते थे। सेकेंड, पैलियोलिथिक ग्रेव्स आर फाउंड इन गुंटूर एंड कुरनूल इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक पेंटिंग आर फाउंड इन कैमूर रेंज एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। Next, in northern India, copper age and early iron age are identified separately, where the South India stone age is replaced directly by iron age. देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बताता हूँ, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन तो सीधा सीधा करेक्ट है। क्योंकि देखो नदर्न इंडिया में कॉपर एज और आयरन एज मतलब सेपरेटली डिफाइन है, लेकिन साउथ इंडिया में जो देखो, क्योंकि आपको पता है कॉपर एज कब आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाल्कोलिथिक पीरियड। लेकिन साउथ इंडिया में चाल्कोलिथिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन आया ही नहीं था। सदर्न इंडिया में कहाँ आया था, तो सदर्न इंडिया में के बाद में सीधे स्टोन एज के बाद सीधा आयरन एज आ गया था। नदर्न इंडिया में क्या आया, स्टोन एज आया, फिर उसके बाद कॉपर एज आया, उसके बाद आयरन एज आया। यही बात बता रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक्चुअली पैलियोलिथिक ग्रेव आपको गुंटूर और कुरनूल में भी मिलता है, ठीक है, ये सदर्न इंडिया में। पैलियोलिथिक पेंटिंग भी आपको कैमूर रेंज और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये ऑप्शन है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कई जगह अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो फायर का यूज आपको बता, देखो फायर की डिस्कवरी अलग बात है। डिस्कवरी तो हम जब जन्म ह्यूमन बीइंग नहीं रहा होगा तब, उससे पहले से ही डिस्कवरी तो नॉर्मल बात है। लेकिन बनाना और मतलब खुद से डिस्कवर करना और कंट्रोल करना, ये अलग बात है। और उसका यूज करना, ये लोगों ने एक्चुअली पैलियोलिथिक में नहीं शुरू किया था, ये एक्चुअली नियोलिथिक में शुरू किया था यूज करना, ठीक है ना, नियोलिथिक पीरियड में, क्लियर। और यही यूपीएससी ने भी माना था, क्लियर, याद है ना, ये उसी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इज इनकरेक्ट, क्लियर। पैलियोलिथिक में मतलब नियोलिथिक में स्टार्ट किया था एक्चुअली यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड में क्या थे हम, हंटर और फूड गैदरर से कोई दिक्कत नहीं।
और मेजोलिथिक में हंटर्स एंड हर्डर्स थे। नियोलिथिक में फूड को प्रोड्यूस करने लगे और चालकोलिथिक पीरियड में कल्टीवेटर हो गए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है, 82 का कौन सा ऑप्शन है। 82 का ऑब्वियसली ए होगा, मतलब ए में है 1 2 3 4 वाला। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये ही करेक्ट है। नेक्स्ट है पैलियोलिथिक केव ड्वेलिंग, मेजोलिथिक रिवर बैंक ड्वेलिंग, चालकोलिथिक पिट ड्वेलिंग, नियोलिथिक पिट ड्वेलिंग, चालकोलिथिक कच्चा और पक्का होम। तो इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। देखो पहले के हिसाब, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, केव में रहते थे भाई, घर और नहीं बनाते थे, तो ए का ए हो ऑब्वियसली। मेजोलिथिक में रिवर बैंक में रहते थे, नियोलिथिक में पिट ड्वेलिंग, पिट बना के रहते थे ऐसे करके। चालकोलिथिक में अच्छे से घर बनाए, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉपर की भी खोज कर ली, लिथिक की भी खोज कर ली। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना ना, पक्का घर उसमें बनने लगा था ना। तो ये नेक्स्ट है मैच। देखो इसीलिए मैच आसान होता है, ठीक है ना। मैच लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन इन द बिलो। देखो अब इसको मिलाना है। अतिरम पक्कम, ये मैं आपको कई बार ये साइट बता चुका हूँ, ये साइट के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, और ये किस पीरियड में रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो साइट है ना, एक्चुअली मिलता है हमें मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। पैलियोलिथिक पीरियड को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में ये मिलता है। तो ये तो सिंपल हमारा ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर तो आ गया। चोपानी मंदो, ये मेजोलिथिक पीरियड का साइट है बस, क्लियर ना। चोपानी मंदो मेजोलिथिक पीरियड का साइट है। उसके अलावा कुली है, प्री हरप्पन का साइट है, और इनाम गांव तो हम सबको पता है चालकोलिथिक साइट का पार्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। अब देखो कंसीडर द मैप ऑफ सम प्री हरप्पन साइट, क्लियर। प्री हरप्पन साइट इसमें गिवन है। अब देखो इसमें से हमें साफ साफ पता है, सिंपल देखो यहाँ पे सबसे पहले भाई ये तो पाकिस्तान में है, तो ये तो मेहरगढ़ ही होगा पाकिस्तान में, क्योंकि बाकी ऑप्शन कालीबंगम इंडिया का, कोट दीजी, मतलब ये इंडिया के आसपास है, मतलब इंडिया से बिल्कुल इंडिया में नहीं है तो पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया के ज़्यादा करीब है। और सुरकोतदा, क्लियर। तो ये ऑप्शन सब देख लेते हैं। तो देखो इसमें मेहरगढ़ ए ऑप्शन में किस में, ए में, दोनों में है। तो अब देखते हैं ए और बी में कौन करेक्ट है। और हमें ये भी पता है कालीबंगम बिल्कुल इंडिया में है, तो कालीबंगम इंडिया में है, 2 ऑप्शन, तो ये सिंपल हो गया। कोटजीदी इंडिया में नहीं है, मैप अगर देखो तो कोटजीदी यहाँ पे आता है राजस्थान के बगल में। और ये है सुरकोटदा नीचे लोथल वगैरह सब यहीं पे। ये मतलब आराम से किया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको जब भी हरप्पन साइट का पढ़ाया था लुसेंट से, या आपको मैं इससे पढ़ाऊंगा क्राउन से भी मैं पढ़ाया था, तो मैं आपको मैप दिखाया था अच्छा सा। और चलो मैं ग्रुप में मैप भेज दूंगा। एक मैप है जिसमें पूरा साइट दिया हुआ है। चलिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरियन साइट को हम तंबावती बोलते हैं। किस प्री हिस्टोरियन साइट को हम तंबावती बोलते हैं ये आपको बताना है, कि किस प्री हिस्टोरियन साइट को हम लोग बोलते हैं क्या, तंबावती। इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर्स में था, यानी करंट अफेयर्स में ये उस समय भी था और बाद में भी करंट अफेयर्स, यानी 2016-17 में भी ये करंट अफेयर्स में था। मैंने मतलब सर्च किया तो उसमें दिखा रहा था। तो ये आहर में प्री हिस्टोरिक साइट ये आपको मिलता है, आपको उदयपुर में। और ये है आहर साइट, वहाँ पे खुदाई की थी, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये अनइनहैबिटेड था, मतलब यहाँ पे लोग रहते नहीं थे, ये बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर मैप है, कल्चर फ्लोरिश इन द शेडेड पार्ट ऑफ द मैप। आप खुद बताओ यहाँ पे कौन सा कल्चर था, कौन सा कल्चर। अब देखो जो मेन कल्चर है ना, उसके बाद उसके अलावे जैसे एक चालकोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक, लेकिन उसके अलावे एरिया वाइज कुछ कल्चर था। तो एरिया वाइज जो कल्चर था वो कैसा कल्चर था, मतलब एरिया वाइज ये बताना है आपको। आप खुद बताओ भाई, आपको नहीं लगता यहाँ पे मालवा जगह था, मालवा। तो आप देखो कुछ रीजनल कल्चर थे, आपको उसको याद रखना है, रीजनल कल्चर। जैसे एक है राजस्थान के उदयपुर में, अभी हमने देखा था ना आहर कल्चर, जिसको हम बनास कल्चर भी बोलते हैं, आहर कल्चर
या बनास कल्चर, कुछ रीजनल कल्चर था। उसी तरह वेस्टर्न मध्य प्रदेश में एक था कायस्था कल्चर, उस तरह वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी कल्चर है, इस तरह बिहार में था चिरांद कल्चर। तो सब कल्चर का मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसका आंसर है मालवा कल्चर। मालवा में नहीं है, आपको नहीं लगता? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अहर कल्चर जो है वो कहाँ का पार्ट है। अहर कल्चर मैंने अभी बताया साउथ वेस्टर्न राजस्थान। अहर कल्चर, इसको हम बनास कल्चर भी बोलते थे, ठीक है, उस क्योंकि बनास रिवर वैली में था, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये तो आपको पता ही है उदयपुर में है। क्लियर? यहाँ पे एक्चुअली इसको साइट का नाम है अहर या तंबावती। पिछला क्वेश्चन, अहर या इसका नाम है क्या, तंबावती, ठीक है। और अहर या तंबावती यहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे मिला, क्या मिला था, कॉपर वगैरह मिला था, ठीक है। उसके अलावा कायस्था कल्चर कहाँ पे, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, वेस्टर्न मध्य प्रदेश जो जगह है वो है कायस्था। और सवाल्दा कल्चर आपको मिलेगा वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। अब प्रवास कल्चर आपको मिलेगा, सही ऑप्शन है, ये मिलेगा आपको साउथ वेस्टर्न गुजरात में। इसको प्रवास या प्रवास पतन भी कहते हैं, प्रवास पतन कल्चर, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। कल्चर पे ही क्वेश्चन है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में कौन सा कल्चर है, देखो आपको नेवादा दिखेगा, नेवादा तोली, ठीक है ना, और नेवादा तोली दिख गया। और एक और चीज, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में टोटल 3 कल्चर है। टाइमलाइन बांट देता है, देखो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पहले एक कल्चर आया था जिसका नाम था कायस्था, ठीक है, उसके बाद 2 कल्चर आया था थोड़ा कुछ 100 साल बाद, जिसका नाम था, एक का नाम था नेवादा और उसी का नाम था मालवा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वेस्टर्न महादेश मध्य प्रदेश में पहले एक कल्चर था जिसका नाम था कायस्था, ऑलमोस्ट 200 साल पहले, 200 बीसी में, 200 साल पहले नहीं, 200 से लेकर 1800 बीसी के बीच। लेकिन जो ये आया था ये 1700 बीसी से 1200 बीसी के बीच था, नेवादा और मालवा। वेस्टर्न बिहार में ऑब्वियसली चिरांद कल्चर है, कोई दिक्कत नहीं, चिरांद नाम है क्योंकि चिरांद एक जगह है सारण डिस्ट्रिक्ट में। जोरबे कल्चर है, ये है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, याद है हमें। तो आप बोलोगे भैया वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो हमने यहाँ भी एक कल्चर देखा था सवालदा, तो सवालदा कल्चर पुराना है, नया है, इसके रेस्पेक्ट में नया है, ठीक है ना। मिड गुजरात में रंगपुर कल्चर है, ऊपर एक गुजरात देखे थे ना, साउथ वेस्टर्न गुजरात, वहाँ पे प्रवास है, यहाँ पे मिड गुजरात में रंगपुर, तो यही ऑप्शन है, ठीक है ना। द चैरियट, एक चैरियट था और मतलब एक बंदा क्या कर रहा था, रथ चला रहा था, पीछे बैठा भी था कोई। ये कहाँ पे मिला है ये आपको बताना है, ये ब्रॉन्ज का कहाँ पे मिला है ये आपको बताना है। ये एक्चुअली मिला हुआ है दामाबाद में, ठीक है ना, दामाबाद एक्चुअली महाराष्ट्र में है, याद रख लेना है, ज़्यादा नहीं। चलिए 90 तक ही रहने देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे का क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है। क्यों डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जनरली हम लोग नहीं रीड करते थ्योरी पार्ट से, ठीक है ना, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी है कि क्वेश्चन फंस जाए उसमें। क्यों, हम लोग ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर देते हैं, और एक्चुअली मैंने भी जब लुसेंट का कराया था तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही करवाया था, लेकिन जब क्राउन करवाया तो उसमें मैंने ये हिस्ट्री पीरियड भी करवा दिया। चलिए तो मिलते हैं फिर आगे। आप इस एक स्टैटिक जीके का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर को आप याद रखना। आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं यूट्यूब के अलावे भी कहीं फ्री क्लास हो, जैसे किसी जगह लाइव, जैसे एक टीच मिनट ऐप आता है, तो मुझे अच्छा लगा है वो लाइव, तो उसमें भी लाइव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और सब फ्री होगा। मतलब कुछ कोर्स होता है जिसका फिट होता है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके लिए स्पेशल लेक्चर होगा टीच मिनट पे एक्स्ट्रा। अभी जो है उसमें अधिकतर फ्री होगा, लेकिन कुछ स्पेशल होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि बनता है ना। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।